हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। जैसा कि आप सभी को पता है 48 शिफ्टों के अभी तक एग्जाम हो चुके हैं। अब उसके बेस पर यह पता लगाना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हो चुकी हैं तो बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम से जुड़े होते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से, अलग अलग जगह पर वो अपने बारे में बताते हैं कि सर हम इतने अटेम्प्ट करके आए हैं और हमें लगता है कि इतने गलत हो गए होंगे उसमें। तो एक ओवरऑल चीज जो निकल कर आती है, औसतन एक बात पता लग जाती है कि हाँ यार ये एक सेफ स्कोर बच्चों के लिए हो सकता है। पर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बात ऐसी कहना चाहूँगा। देखिए बहुत सारा डाटा है यहाँ पर जो लेकर आया हूँ अलग अलग तरीके का, जिससे आपको बहुत सटीक कहीं ना कहीं आसपास आपको पता लग पाएगा यार कि अगर मैंने इतना सेफ स्कोर किया है यानी इतने अटेम्प्ट किए हैं तो हाँ मैं पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकता हूं। परंतु उसके लिए बहुत ध्यान से सारी बातें अंत तक आपको सुननी होंगी, और जो आगे एग्जाम देने जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी बहुत ध्यान से ये बातें सुननी होगी। परंतु उससे पहले मैं एक बात बहुत आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, जितने ही बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हमेशा आती है कि भाई हार्ड शिफ्ट है तो उसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलता है। पर आप एक बात समझिए, जो सबसे पहले वाले बच्चे जिन्होंने सबसे पहले दिन एग्जाम दिया है, वो ना चाहकर भी, चाहे उनका मेरे भाई एग्जाम इजी था या टफ था, जैसा मर्जी एग्जाम था, उनका ना चाहकर भी हार्ड हो गया। कैसे हार्ड हो गया? करंट अफेयर की वजह से। इतनी सारी एक साथ करंट अफेयर पूछी गई, आप सभी को पता होगा कितनी सारी करंट अफेयर पूछी गई है, और उस करंट अफेयर की पूछने की वजह से जो बाद में जिनका एग्जाम हुआ है बहुत बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। कैसे आप समझिए, देखिए करंट अफेयर, देखिए किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि सारी करंट अफेयर पूछ ली जाएगी। अगर आप ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो कहीं ना कहीं जीके एंड करंट के 20 क्वेश्चन आने थे, तो जहां बच्चे बता रहे हैं 18-19 कहीं ना कहीं करंट के ही क्वेश्चन आ गए। इस वजह से जिन्होंने सबसे पहले दिन एग्जाम या दूसरे दिन एग्जाम दिया होगा उन बच्चों को ये परेशानी हुई होगी कि सारे क्वेश्चन करंट के ही आ गए। और भाई बच्चा तो सारे सब्जेक्ट पढ़ के आता है जीके के, और वो इस वजह से परेशान हुआ होगा। परंतु जिन बच्चों को आज एग्जाम हो रहा है, यानी जिनको 10-15 दिन का टाइम मिल पा रहा हो, जो आगे और बच्चों को मिलेगा, कहीं ना कहीं वो जीके और करंट में सिर्फ अगर करंट पढ़ने का उन्हें पता लग गया 10 दिन तक सिर्फ करंट पढ़ो, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों से 6-7 नंबर वो पहले ही आगे निकल जाएंगे, और आगे आने वाले बच्चे और ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है जिनका सबसे पहले दिन एग्जाम था या दूसरे दिन, पर कहीं ना कहीं उनको इस चीज का दुख उठाना पड़ेगा, और ना चाहकर भी उनकी सिर्फ हार्ड होनी चाहिए। पर अब देखते हैं किस बेसिस पर वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। देखिए आ जाते हैं सारी चीज़ों पर कि जो शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो जो शुरुआत से लेकर अंत तक बात करेंगे। अगर देखिए मैं बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चों का डाटा, अगर मैं 27 नवंबर की बात करता हूं तो 84 के करीब बच्चों ने अटेम्प्ट करें। अब आप एक बात हमेशा समझना कि अटेम्प्ट करने का मतलब ये कभी नहीं होता कि उस बच्चे के उतने मार्क्स आने वाले हैं। जब बच्चा देखता है कि भाई करेक्ट कितने रहे, तो ओवरऑल कोई कह रहा है सर 74 के आसपास, 73 के एवरेज है, जैसे कोई 75 बोलता है 74, ऐसे करके ओवरऑल एवरेज है इतने सारे बच्चों की। तो इस तरह से एवरेज निकल कर आ रही है कि मेरे फर्स्ट शिफ्ट की जो अगर बात करें 74.2 के आसपास बच्चा मतलब इतने नंबर ले पा रहा है। अटेम्प्ट करना अलग है और इतने नंबर वो ले पा रहा है। इसी तरह से सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। और अगर आप इसे एक बार इससे कंपैरिजन करोगे तो समझ भी पाओगे क्यों। शुरुआत में कोई भी बच्चा जो अगर बैठा हुआ, जिसकी अगर मैं बात करूं जिसका एग्जाम 27 नवंबर को या 28 नवंबर को रहा होगा, तो एक बात आप भी यहां कह पाओगे, उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इन 20 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत मुश्किल से कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हर बच्चा जब जाता है एग्जाम देने तो सभी सब्जेक्ट को फोकस में लेकर जाता है। किसी को नहीं पता था करंट ही करंट पूछ ली जाएगी, पर आज जो बच्चा उन्हें पता है तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा यार इतना भी टफ नहीं है। बट अगर आपका पहले ही दिन एग्जाम हो जाता तब मैं आपसे पूछता आपके दिल पर क्या गुजरती, तो आप तब ये फील कर पाते। तो शुरुआत के जो बच्चे हैं उन्होंने अटेम्प्ट तो चलो, अब करंट अफेयर है, बच्चे का मन तो कर ही जाता है यार 4-5-6 लगा ही दूं यार, शायद ये निकल ही जाए। भाई कौन छोड़ना चाहता है, पर हाँ नेगेटिव मार्किंग तो है 1/3, और अक्सर मैंने देखा है मारा वही जाता है जो ज्यादा अटेम्प्ट करता है। एक बच्चा 90 अटेम्प्ट कर रहा है और एक बच्चा 85 और एक बच्चा सिर्फ 80 सही कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट। तो अटेम्प्ट का मतलब नहीं है कि आपके नंबर भी इतने ही आ जाएंगे। जिसने 85 कर रहे हैं तो उसके 85, बहुत बार 85 अटेम्प्ट करने वालों के 16 नंबर भी नहीं आते।
और कभी कभी 4 नंबर भी नहीं आते, और 80 के 80 सही करने वालों के 80 के 80 आ जाते हैं। तो बहुत मेन चीज ये है कि अटेम्प्ट कितने करें ये मेन नहीं है, उसमें से सही कितने करें। तो यहाँ जीके और जीके की जो करंट अफेयर है, इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा इस बार शुरू में उन्हें लगाने पड़ गए तुक्के, क्योंकि देखिए ना चाहकर भी कोई नहीं चाहता यार इतने कम क्वेश्चंस कैसे, अंदर से इच्छा नहीं होती ना। जो घर पे रोज 80 90 तो नंबर ला रहा था, आज सीधा पता लग रहा है 70 तक नहीं बन रहे। मैथ्स में मेरे भाई इतनी मैथ्स आई है कि देखिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट मैंने तो और भी उनसे कहा आपके दोस्त दोस्त के, तो अलग अलग तरीके हैं, कोई किसी से पढ़ता है कोई किसी से, उस हिसाब से जो एवरेज वही 19-20 के करीब जा रहा है। ठीक है, रीजनिंग तो मेरे भाई अच्छी खासी बच्चे कर रहे हैं, 28-29 कर पा रहे हैं। और साइंस की मैं बात करूं, बोलने के लिए बच्चा कहता है सर मैंने 19 और 20 सही कर दिए, परंतु इतना इजी नहीं होता साइंस के अंदर भी सारी ही चीज़ें सही कर देना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जहाँ बच्चा परेशान रहता है। बट अगर मैं इसे भी अगर 20 लेकर चलता हूँ तो 20-20 40 50 68 और मेरे भाई 5 73 तक बच्चा नंबर ला पा रहा होगा। और वो भी शुरुआत वाले बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ये 73 भी टफ बैठेंगे। बट आज जो बच्चा अभी एग्जाम देगा उसके लिए क्या फायदा है, चाहे उसकी शिफ्ट हार्ड आ रही हो। बट देखिए ऐसा तो है नहीं कल परसों पेपर बनाए, पेपर तो पहले बन चुके हैं, तो जो पेपर बनाने वाला है वो ऐसा तो है नहीं आपका हार्ड बनाएगा, बनाया सबका एक जैसा ही है। उसके लिए करंट अफेयर में यहाँ पर जो जीके और करंट अफेयर है वहाँ 20 की जगह अब उसको +10 कर दीजिए, कहीं ना कहीं वो 10 नंबर, क्योंकि करंट अफेयर एक लिमिटेड चीज है ना यार, कि हाँ ठीक है सिर्फ 2025 और 2024 तक भी अगर पहुंच गए तो 2 साल पढ़ने हैं, और पूरी जीके पढ़ने का मतलब है पूरा ब्रह्मांड पढ़ना है। तो वो 2 साल का 10 एक दिन में इतना माइंड शार्प हो जाता है बच्चे इतने दिनों से, और कहीं ना कहीं वो पहले भी पढ़ चुका होता है, बस एक रिवीजन वाली बात आती है। तो वो कहीं ना कहीं मैटर खींच रहा है यहाँ पर। जो मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, पहले वाले जो 5-5 बोल रहे थे अब कह रहे हैं सर 15-20 सही हो सकते हैं। अब सही हो सकते हैं और सही होने में तो देखो बहुत अंतर हो जाता है, पर हाँ इतना मुझे लगता है कि हाँ वो 10 से 15 नंबर यहाँ पर खींच पा रहे हैं, जिस वजह से अब जो बच्चा एग्जाम दे के आ पा रहा है वो कहीं ना कहीं 77 तक पहुंच पा रहा होगा, कहीं ना कहीं 77 तक पहुंच पा रहा होगा। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये दिक्कत कहाँ पे हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी बुरी आत्माएं हो सकता है कि कोई यहाँ पर, ठीक है तो आ जाइए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 77 तक वो बच्चा अभी 77 तक कहीं ना कहीं अभी वाला बच्चा लगा पा रहा होगा। तो इस हिसाब से तो भाई ओवरऑल कट ऑफ जो अभी और जो पहले वाले बच्चों में नंबरों का फर्क तो बहुत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, अगर बच्चे की बात करें तो बच्चों का ये डाटा, ये तो मैंने अपनी तरफ से वैसे ही बोल दिया, पर बच्चों के अगर डाटा की बात करें, साइंस अटेम्प्ट की बात करें, कह रहे 21 अटेम्प्ट करें शिफ्ट वालों ने, 24 नंबर शिफ्ट 1, 27 नंबर सेकंड शिफ्ट, 27 नंबर थर्ड शिफ्ट। ये कह रहे हमने 22 के अटेम्प्ट करें, इन्होंने 22, पर सही इसमें से 17 ही है, 18 सही है और 18 22 में से। ठीक है, तो सही कितने हैं अब देखिए, करेक्ट 17 हैं, और उसके अलावा फिर जो जैसे भी आगे अभी तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं जो रियल में निकल कर आता है और घट जाते हैं, तो मैंने तो फिर भी यहाँ पर 20 लगाए हैं, इनको और घटा लेना। मुझे पता है इतना इजी है नहीं, क्योंकि देखो साइंस और जीके और करंट अफेयर ये बहुत ज़्यादा धोखा देती हैं। ठीक है, बहुत बार मैं ये बात बोल चुका हूँ। हाँ मैथ का क्या है, एक्यूरेसी पता लग जाती है, इक्का दुक्का ऊपर नीचे होता है। रीजनिंग में बहुत ज़्यादा बच्चा गड़बड़ करता है, किसी को लगता है मैं 28 के 28 सही करके आया, पर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है ये होगा और उसकी क्वेश्चन का आंसर किसी और को कुछ और लगता है, और वहां पर देखते हैं आप 3-4 नंबर का हेर फेर आ जाता है रीजनिंग में। मैथ एक ऐसी चीज़ है जो सटीक है। ठीक है, तो और अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों जीके की, तो मैंने जैसा कहा था शुरुआत में तो बच्चा कम ही अटैम्प्ट कर पा रहा था, 27 27 27 28 28 1 दिसंबर की बात करूं, अब धीरे धीरे बच्चे के अटैम्प्ट बढ़ गए हैं, तो बच्चे ने बहुत कम अटैम्प्ट करा, और अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि भाई इतनी सारी करंट आना बड़ी बात है भाई, इतनी सारी थोड़ी आती होगी शुरुआत में, जब पता ही नहीं था सारे ही करंट पूछ लेंगे। तो अगर जिसने ज़्यादा करे होंगे वो वैसे ही मारा जाएगा। ठीक है, उसके वैसे ही इतने नेगेटिव हो जाएंगे, तो वही 7 7 7 7 5 5 4 4 7 7 7 7 नंबर 4 4 बन रहे हैं। तो वही मैंने भी बताया कि कहीं ना कहीं शुरू में जो अभी तो 10 ये मैंने बाद वालों के लिए बोल दिया था, शुरुआत वालों के लिए मैंने 5 ही बोला था। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चों का डाटा कहता है, बच्चों का डाटा कहता है मैथ्स में वो 22 के करीब अटैम्प्ट करके आए हैं, और उनमें से 21 21 21, वही मैथ में तो ऐसे रहता है, अगर 22 अटैम्प्ट करें, अटैम्प्ट करके ही भाई जो सही आंसर निकलता है वही सही लगाता है, नहीं तो बच्चा छोड़ देता है। तो इसमें वही 20 21 20 21 बच्चा यहाँ पर करके आया है।
ठीक है, तो यहाँ से एक आइडिया और मिल गया कि भाई कि 20-20 के करीब। अगर मैं रीजनिंग की बात और कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो रीजनिंग पर आ जाते हैं। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, वही मैं कह रहा था ना 29 रीजनिंग तो 30 अटैम्प्ट कर देते हैं बच्चे, 30 दो 30 करें ना अटैम्प्ट, बट वही 28-27 नंबर बन रहे हैं, बट ये 26 ही बनेंगे और 25 ही। बट हाँ, मैंने 28 लेकर चल लेता हूँ, चलो रीजनिंग है कि रीजनिंग में तब आप अगर फिर से इसे कैलकुलेट करोगे तो 2 और घटा लो, वही 71 पर आपका सेफ स्कोर पहुंच जाता है। बट अभी ये उन बच्चों की बात है 71 तक या 73 तक जिनकी शुरुआत में एग्जाम हो गया। अभी जिनका एग्जाम हो रहा है वो 77 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ +5 की ना बढ़ोतरी अपने आप मिल गई है यहाँ पे +5, जिस वजह से ये 10 नंबर की करीब बन जाता है। अब आप खुद ही जोड़ लीजिए। तो वो इस तरह से चीजें उनकी क्या है, क्योंकि देखिए 17 ये 17 कहीं ना कहीं आपको इसको +3 भी लेके चलिए, तो 77 के आसपास आपका जो सेफ स्कोर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, देखिए अभी आपको होता है ग्रुप डी 2024 पोस्ट इतनी आई है टोटल, ठीक है, 1.08 करोड़, यानी एक पद के लिए 333 बच्चों का कंपटीशन है। पर आप इसमें एक छोटा सा पेच है, CCA एक्स सर्विसमैन PWBD वाले का 44% सीट है, अगर वो कम कर दी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 पोस्टों के लिए आप कहीं ना कहीं आपके लिए जो वैकेंसी है वो सिर्फ 18,000 है। नाम से 32,000 है, पर आपके लिए सिर्फ वो 18,000 है, जिस वजह से एक पद पर 600 बच्चों का कंपटीशन हुआ था। तो इस वजह से कंपटीशन देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि बच्चा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, कहते हैं अपसेंट, इस चीज़ का अभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए हमें तो सारी चीज़ें देखनी है कि मेरे भाई ठीक है कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, परंतु कहीं ना कहीं शुरुआत में करंट अफेयर की वजह से शुरुआत वालों की तो यार हर किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, तो वहाँ से कट ऑफ कम हो सकती है, पर आगे जाके करंट अफेयर आ रही है, ये अगर बच्चों को पता लगा हो तो करंट अफेयर इतनी फट दी होगी तो उनको फ़ायदा मिल रहा होगा। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई परसेंटेज कहीं ना कहीं बच्चा बहुत कम पहुंच रहा है, पर धीरे धीरे बच्चों का जो परसेंटेज है जाने का एग्जाम देने का वो बढ़ते जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से अगर मैं बताऊं, जो मैंने पूरा अपना भी क्या बताऊं, मतलब जो मैंने बच्चों का सारा डाटा देखा है, और पहले भी अगर आप देखोगे तो 2019 में फाइनल कट ऑफ जो गई थी नॉर्मलाइज में 100 में से जनरल की 75 गई थी, सबसे अधिक कोलकाता ही गई थी, ठीक है, इसी तरह सबसे कम गई थी 60 गई थी। बट मैं आज के टाइम पर अगर मैं बताऊं PET के लिए, तो कहीं ना कहीं आप ना 77 +-3 करके चल सकते हो। देखिए इसके आसपास आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है +-3 है +-4 हो जाए, बट आपका यही केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसी के आसपास आपकी कट ऑफ, यानी कि सेफ स्कोर जो कहता हूँ मैं, सेफ स्कोर, उसे कट ऑफ में समझिए, वो सेफ स्कोर है आपका PET के लिए, वो सेफ स्कोर इतना आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है अगली भर्तियां भी रेलवे ग्रुप डी की आने वाली है। चैनल का नाम टॉप तक है, अभी सब्सक्राइब कर लो। मैथ्स अगर रेलवे में सबसे अच्छे कोई पढ़ाता है तो 100 लोगों से पूछोगे तो 100 के 100 मेरा ही नाम लेंगे, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। टॉप तक पे मेरे बैचेस हैं अच्छे अच्छे, आप जाइए वहाँ पर, सबसे बड़ा डिस्काउंट T100 कोड यूज़ करके आपको मिल जाएगा। आप इस कोड का यूज़ कीजिए। और उसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़कर देखना चाहते हो कैसा पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर भी आप राहुल देसवाल सर्च करोगे तो मेरी क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई करते रहें, और सिलेक्शन लेना है तो आज से ही पढ़ाई करनी शुरू कर दें। बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि कैसा पढ़ाता हूँ, नहीं तो राहुल देसवाल मैथ सर्च कीजिए, आपको सारी चीज़ें यहीं कहीं पता लग जाए। या आपने कोई भी बच्चा इसमें सिलेक्शन ले रखा, उससे जाके पूछ लेना मेरा नाम, वो आपको बता देंगे। सिलेक्शन आपका आपके हाथ में। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है आपका क्या अटेम्प्ट रहा है और क्या सेफ इसको, मतलब आपको क्या लगता है कि उन अटेम्प्ट से कितना पक्का सही हुआ होगा, एक बार जरूर कमेंट करके बताएं। लव यू सभी को, जय हिंद, जय भारत।